Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement or phrase replacement. In this exercise, we are going to throw light on the elementary practice sets. बेटे जो एलिमेंट्री प्रैक्टिस सेट्स हैं यानी जो बेसिक प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करते हैं उनको लेकर चल रहे हैं। ये अभी उस लेवल के नहीं हैं जो आपके सीपीओ या सीजीएल एसएससी के मेंस में उठाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे अपने पहले स्टेटमेंट के ऊपर। पहले में क्या कहता है बेटा, शी आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज अनविलिंग टू गो विद हर। अब यहां पर देखेंगे, शी आस्क्ड हिम, शी हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा सेकंड फॉर्म है और हिम इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और बेटे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब ये आस्क्ड लगाया जाता है, वांटेड टू नो लगाया जाता है या इंक्वायर्ड ऑफ हिम लगाया जाता है या वंडर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है, तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कभी भी दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट जो आती है उसमें कंजंक्शन की जगह पर दैट नहीं लगाया जाता। ये कट जाएगा, आगे हमारा ठीक हो सकता है व्हाई ही वाज विलिंग अनविलिंग टू गो विद हर। अब बेटे पहला आया व्हाई ही वाज, हमारा हो सकता है, व्हाई दैट नहीं हो सकता, व्हाई वाज ही। बेटा आगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हमेशा साधारण में लिखा जाता है और साधारण में लिखेंगे तो वोज को तो पीछे प्लेस किया जाना चाहिए था। जो मेन क्लॉज होता है वो इंटेरोगेटिव हो सकता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आए, एक्सक्लेमेटरी में आए या फिर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आए, हमेशा किस में लिखा जाएगा, साधारण में। ये भी गलत हो गया हमारा, दैट और वाई फिर आ नहीं सकता, ये वैसे ही नो इम्प्रूवमेंट पहले ही जा चुका है। क्या आ जाएगा बेटा, वाई ही वॉज अनविलिंग। नेक्स्ट है बेटे, मे आई नो हु डिड अकम्पनी यू टू रेलवे स्टेशन। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, फिर से वही बात आई है। मे आई नो, मे हमारा मॉडल है बेटे, आई हमारा सब्जेक्ट है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा मेन क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव है तो पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया। लेकिन यहां से जो शुरुआत हुई वो किसकी हुई है, वो डिपेंडेंट क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की, सेकेंडरी क्लॉज की। ठीक है, जो ये सेकेंडरी होता है, सबऑर्डिनेट होता है, ये तो साधारण में लिखा जाता है जैसा कि पिछले में इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से बताया था। अब इसका मतलब है ये डिड जो है ये यहां नहीं आएगा। दूसरी बात, वाई डिड अकम्पनी, ये बिल्कुल गलत हो गया, या तो होना चाहिए था हु अकम्पनीड यू टू द रेलवे स्टेशन। अब ये दोनों को हम क्या बना देते, वर्ब का सेकंड फॉर्म में बदल देते तो बेटर था। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। अब नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता, whom did accompany you, ये गलत हो जाएगा। whom did accompany you, ये तो इसलिए गलत हो गया, या तो होना चाहिए था whom you accompanied, एक और चला गया। whom did you accompany, अब यहां पर फिर से ये इंटेरोगेटिव है, whom you accompanied होना चाहिए था, गलत हो गया। whom accompanied you, ये भी गलत हो गया, whom accompanied you। क्या आ जाएगा, whom you accompanied, आप किसके साथ गए थे, अकंपनी, कंपनी आपने दी थी, किसकी, इसकी। क्या आ जाएगा, whom you accompanied, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। और अगर यहां पे whom नहीं लगाना तो हम लिखते who accompanied you, वो कहीं पर दे ही नहीं रखा, फिर इस यू की पोजीशन यहां पर आनी चाहिए थी तो सेंस बदल जाएगी। अब क्या आ जाएगा, whom you accompanied। नेक्स्ट है बेटे, द फास्ट ट्रेन came a halt to before crossing the bridge, came a halt। अब यहीं पे गलती आ गई बेटा, ठीक है, came a halt के बीच में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उस डेस्टिनेशन से पहले कोई प्रेपोजिशन वगैरह लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। केम बिफोर टू ए हॉल्ट, बेटे ये बिल्कुल गलत हो गया, दो दो चीजें लगा दी। केम टू हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, ब्रिज बिल्कुल गलत हो जाएगा। केम बिफोर अ हॉल्ट टू, सेंस नहीं बना रहा। केम टू अ हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज, क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा।
केम आया, मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टू अ हॉल्ट, टू एक प्रेपोजिशन, हॉल्ट हॉल्ट उसका ऑब्जेक्ट, केम टू अ हॉल्ट, और बिफोर, बिफोर क्या है, फिर से प्रेपोजिशन, बिफोर के बाद हमने ये जेरेंड लगा दिया, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट द ब्रिज। नेक्स्ट है बेटे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज टाइम्स। अब यहां देखेंगे बेटा, बेटे ही वॉज, वो था, बिल्कुल ठीक है, पास्ट टाइम रेफरेंस है, वन ऑफ आया तो आगे प्लूरल आएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स भी बिल्कुल ठीक है, ऑफ हिज टाइम्स पूरी तरह से ठीक है, एस्ट्रोलॉजर आ नहीं सकता, एस्ट्रोलॉजर्स चाहिए क्योंकि वन ऑफ की बात की है, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ आदि आता है तो आगे जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, प्रोनाउन आता है वो भी प्लूरल होता है, तो क्या आ गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ, आगे ठीक था, एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इट्स, इट्स गलत हो गया, ठीक है, फिर कहता है ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ये सेंस गलत कर दी, ऑफ हिज टाइम एस्ट्रोलॉजर गलत हो गया, तो हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डिड यू नॉट स्पोकन टू मी अर्लियर, हमारी स्टेटमेंट क्या है, इंटेरोगेटिव, व्हाई से शुरू हुआ, डिड यहां पर आया और पीछे क्वेश्चन मार्क है, अब अगर डिड आया है तो डिड यू यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये कटना चाहिए, ठीक है, वर यू नॉट स्पोकन, बेटे ये पैसिव वॉइस बना दिया, गलत हो जाएगा, डिड यू नॉट स्पीक, बेटे हो सकता है, यू डिड नॉट, बेटे यू के पहले यहां पर आना चाहिए था, ये गलत हो गया, डिड यू नॉट स्पोक, बेटे ये फिर से गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट हमारा हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा, वाई डिड यू नॉट स्पीक टू मी अर्लियर। नेक्स्ट है, शी डजंट हेजिटेट टू डू वट एवर हर फ्रेंड डज, अब इसको देखेंगे, शी के साथ डज बिल्कुल ठीक है, नॉट लगा दिया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना दी, डजंट, डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया, हेजिटेट, हेजिटेट के बाद टू इन्फिनेटिव दे दिया, वट एवर हमारा एक कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है, हर फ्रेंड हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया, हर फ्रेंड डज, अब यहां पर शी डजंट हेजिटेट, वो हिचकिचाती नहीं है वो करने में जो उसका फ्रेंड करता है, हो सकता है, विल डू जो उसका दोस्त करेगा, ये भी हो सकता है, वुड डू गलत आ जाएगा, शैल डू गलत हो जाएगा जोर देने के लिए, शुड डू करना चाहिए, गलत हो गया, फ्रेंड डज भी हो सकता है, फ्रेंड विल डू भी हो सकता है, अब मुद्दा यहां पर अटक जाता है, शी डजंट हेजिटेट टू डू वट एवर हर फ्रेंड डज, जो उसका फ्रेंड करता है वो करने में हेजिटेट नहीं होती, ये हो सकता है, शी डजंट हेजिटेट टू डू वट एवर फ्रेंड विल डू, जो उसका दोस्त करेगा उसको हेजिटेट करने, उसको करने में हेजिटेट, अब बेटे करता है बेटर है बजाय किसके, विल डू वाले को नंबर 2 पे रख लेंगे, नंबर 1 पर हम नो इम्प्रूवमेंट को रख लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, संजय अश्योर्ड अमृता दैट ही वुड लुक एट हर वर्क वाइल शी वॉज ऑन लीव, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर संजय ने अश्योर किया अमृता को, पहली बात तो अमृता का ए कैपिटल आएगा, दैट ही वुड लुक, लुक के साथ हम बेटे एट नहीं लगाएंगे, लुक एट हर वर्क नहीं, उसकी देखभाल करने के लिए, विल लुक हर वर्क गलत हो जाएगा, वुड लुक डाउन अपॉन नीची नजर से देखने के लिए गलत हो गया, वुड लुक आफ्टर बेटे हो सकता है, वुड ओवरलुक, बेटे ओवरलुक तो नजर चुरा कर देखना, ये आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, वुड लुक आफ्टर, देखभाल करना, यानी ही वुड टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट कहता है दे वर डिलाइटेड टू सी हिम फुली रिकवर, अब बेटे हिम फुली, ये जो हिम है ये पूरी तरह से रिकवर्ड था, हिम के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, अब यहां पर गलती यहां पर आ गई, रिकवर तो फर्स्ट फॉर्म हो गया यानी रिकवर्ड आना चाहिए, फुली क्या है, फुली इसका क्वालिफायर बन गया, वो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आया किसके लिए, हिम के लिए, अब देखते हैं, हिम फुली रिकवर्ड, बेटे ए हो सकता है, ही फुली, ही गलत हो जाएगा, टू सी, सी हमारी वर्ब है, वर्ब को किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, इस एक्शन का रेसिपिएंट चाहिए, ये गलत हो गया, हिज आ नहीं सकता, हिम फुली रिकवरी, रिकवरी नहीं आ सकता, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, बेटे आई के साथ कैन आया, मॉडल है, ऑलवेज हमारा क्या है, एडवर्ब है, काउंट ऑन का मतलब क्या है, भरोसा करना, रिलाई ऑन, ठीक है,
काउंट ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, सारे के सारे ठीक हैं। हिम बिल्कुल ठीक है। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, बेटे नो एरर, काउंट के साथ विद नहीं आता, काउंट हिम ऑन नहीं होता, ऑन हिम आना चाहिए था। काउंट ऑन प्रेपोजिशन है तो ही नहीं आ सकता, हिम आना चाहिए। काउंट हिम हो नहीं सकता, प्रेपोजिशन चाहिए, क्या आ जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है बेटे, इफ यू हैव पेड ओनली 25 रुपीज फॉर हिज बैग इट हैज रियली चीप। अब बेटे इट हैज ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहां पर इट किसके लिए आया है? बैग के लिए आया है, इसके लिए प्रोनाउन है। व्हाट इज चीप? इट इज चीप, तो ये हैज नहीं आएगा, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। और चीप किसके लिए आया? इट के लिए आया, यानी बैग के लिए आया, ये एडजेक्टिव है, ये इसका एडवर्ब है, तो हमें यहां पर कौन सी वर्ब चाहिए? स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वो चाहिए। इट इज रियल, इज तो ठीक है, रियल नहीं आएगा, रियली आना चाहिए। इज रियली चीप हो सकता है। हैज चीपेस्ट गलत हो गया। हैज बीन रियली बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा? इज इट इज रियली चीप। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किन्हीं और सेंटेंसेस के साथ। तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।